देखो ट्रायंगल का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच बताने आ रहा हूं शायद सबसे बेहतर अप्रोच होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं एक आकृति में एक ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं और लास्ट में पूछा गया है पी क्यू यू का क्षेत्रफल और पी टी आर के क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले एक बड़ा सा फिगर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। मेजरमेंट एस टी बराबर आपसे कितना कह रहा है, एस टी इज इक्वल टू आपको 8 कह रहा है। उसके बाद टी यू इज इक्वल टू 9 कह रहा है, एस यू इज इक्वल टू 12 कह रहा है, क्यू यू बराबर 24, क्यू से यू 24 है, ये 12 तो बचा हुआ पार्ट भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। एस आर बराबर 32, एस से लेकर आर तक 32 है, ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। एंड नाउ पी टी इज इक्वल टू 27, पी से लेकर टी तक 27, ये 9 है तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक वर्टेक्स और एक स्ट्रेट लाइन है, ये बेस लाइन है, इस पर अगर मैं मल्टीपल ट्राइंगल्स कुछ इस तरीके से मान लो कि फॉर्म कर दूं, इन सब के बेस हैं ए बी सी एंड डी, तो इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो बेस का रेशियो। बेस का रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है, यही इनके एरिया का भी रेशियो होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यहां पर यूज करूंगा। मैंने क्या किया, एस को एक वर्टेक्स मान लिया और पी से मिला दिया। अब यहां पर देखो मैंने क्या किया, यहां पर ये ट्रायंगल जिसको मैंने हाईलाइट किया, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कॉमन वर्टेक्स है, बेस देखो एक का 9 है एक का 18, तो बेस का रेशियो 1:2 हो जाएगा। 9 और 18 का अनुपात वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी अगर मैं यहां पर कहूं तो इसका एरिया 1 हो जाएगा, इसका एरिया 2 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब मैंने कहा P को एक कॉमन वर्टेक्स की तरीके से ट्रीट करो, और अब मैं रेड कलर से आपको एक ट्रायंगल यहां पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से। अब देखो P वर्टेक्स पर भी आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, और ये दो ट्रायंगल का बेस एक का 12 है एक का 12, यानी दोनों का बेस बराबर है। दोनों का बेस बराबर तो एरिया बराबर, इसका 2 है तो इसका भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं U को एक वर्टेक्स मान लूं और U से R मिला दूं, अब आप देख लो यहां पर जो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, जिसको मैंने यहां पे ये ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब आप देखो यहां पर बेस 8 और 24 है, सेम वर्टेक्स पर देख लो 8 और 24 बेस का रेशियो है, तो एरिया का रेशियो भी वही हो जाएगा, यानी 1:3 आ जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट, अगर R को मैं एक वर्टेक्स मान लूं और इस वर्टेक्स पर अगेन ये आप देख लो ब्लू कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो आपके यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो देखो इस वर्टेक्स पे जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक का बेस 9 है और एक का बेस कितना है, ये आपका 18 है, यानी कि 1:2, तो एरिया का रेशियो भी 1:2। ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो कह रहे हैं पी क्यू यू, तो ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा U, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 + 2 4। और फिर कह रहे हैं पी टी आर, 3 + 6 यानी कि 9, ये आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज जाके फॉलो करो, सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लो भाई, थैंक यू।